शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राम राम। तो अच्छे लोगों को भी कष्ट सहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते हैं, देखते हैं, और कई बार मन में संशय भी होता है कि ऐसा क्यों होता है। जब कोई व्यक्ति अच्छा ही है फिर उसके साथ बुरा क्यों हो जाता है। तो हमें यह भी पता हो कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है। अगर हमें अच्छा बुरा क्या है ये ज्ञान न हो सकता है हम बुरे व्यक्ति को अच्छा समझते रहें और अच्छे को बुरा समझते रहें, यह भी संभव है। देखिए, भ्रांतियां विविध प्रकार की हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट इनके बारे में समझाया गया है। सब चीजें वास्तव में है हमारी ही कर्मों के खेल। समाज में या संसार में कई इस प्रकार की भी सभ्यताएं हैं जो कर्मों को अधिक नहीं मानती। वैसे मानती तो है, कर्म अच्छे बुरे होते हैं, परंतु उनको एक संक्षेप समय तक मानती हैं कि ये जन्म हो गया, उसके बाद जो होना था सो हो गया, खत्म। इसलिए आपको जन्म मिल गया है तो आपको जो करना है करो, मौज मस्ती। और आजकल दुर्भाग्यवश हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग, अज्ञानी और असभ्य संस्कारों में रहने वाले कई लोग जो केवल अभिनय के माध्यम से अच्छी चीजें प्रदर्शित करते हैं, परंतु उनका आचरण वास्तव में कुत्सित और असभ्य होता है। हमने उनको ही आदर्श मान रखा, तो उन्होंने भी हमें सिखा दिया कि भाई जीवन तो एक ही है, उसको बस आप एंजॉय करो। तो यही नहीं पता एंजॉय क्या है, जो मन में आए सो करो। तो इसलिए भी हमें यह नहीं पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। देखिए, हमारे शास्त्र बड़ा सरल कहते हैं और बहुत दृढ़ता से कहते हैं कि आप जो कर्म करोगे उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। और वो कभी ये नहीं मानते कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, और न तो ये मानते हैं कि बुरों के साथ अच्छा होता है। शास्त्र बड़े स्पष्ट हैं, कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, एक सिद्धांत है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हमने जो शुभ या अशुभ कर्म किए हैं उसको हमें अवश्य ही भोगना होगा, चाहे कह रहे हैं जन्म कोटि शतैहि अपि। हो सकता है सैकड़ों जन्म लग जाएं, परंतु आपको उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा हो तो और बुरा हो तो आप उससे बच नहीं सकते, ये स्पष्ट कहा गया है। रामायण में भी भैया लक्ष्मण जी बतलाते हैं निषाद राज से, जब भगवान श्री रामचंद्र जी कुशा पर सोए हैं, उनको देखकर ये दोनों भगवान के भक्त बड़े दुखी होते हैं। लक्ष्मण जी और निषाद राज की चर्चा होती है, उसमें ऐसा वक्तव्य आता है कि कोन काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भाता। काहुन को सुख दुख कर दाता। कह रहे हैं कोई व्यक्ति किसी को न तो सुख दे सकता है और न तो दुख दे सकता है, यह असंभव है। अपने ही किए हुए कर्मों का फल जीव पाता है, यह सिद्धांत है।
तो जब शास्त्रों में, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जीव को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। कोई कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, किसी भी देश में, किसी भी समाज में जन्मा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, उसको अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा और अवश्य भोगना होगा। और ये भी कहते हैं कि आप जो कर्म करोगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कर्म कम कर रहे हो तो आपको फल ज्यादा मिलेगा, या अधिक कर्म कर रहे हो तो आपको फल कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। रामचरितमानस में आता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसे हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। तो अगर शास्त्रों की माने तो वे ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई अच्छे लोग अच्छा काम करेंगे तो उन्हें फल बुरा मिलेगा। लेकिन देखने में कई बार ऐसा आता है कि अच्छे कर रहे हैं लोग और अच्छे हैं, फिर भी उनको कष्ट ही मिल रहा है, संकट हो रहा है उनके जीवन में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम में लगे हुए हैं, उनके जीवन में सुख दिखता है, समृद्धि दिखती है, धन दिखता है, वो निरोग भी हैं। तो निश्चित रूप से मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों। हमें पहले यह समझना होगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कई बार हम अच्छे को बुरा मान लेते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अगर हमारे सामने अच्छा काम नहीं कर रहा है, हमारे सामने बुरा काम नहीं कर रहा और हमसे दूर जाके बुरा काम करता है, हमें तो नहीं पता चलता कि वो अच्छा है कि बुरा है। पाखंडी होगा, हमारे सामने पाखंड करता है और पीठ पीछे जाकर के जो उसको करना है सो करता है। तो हम तो भ्रम में आ जाएंगे कि भाई ये अच्छा आदमी है, परंतु है तो नहीं। और कई बार पाखंड नहीं भी करते, लेकिन व्यक्ति को नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कई बार छोटे छोटे बच्चे जिनको कोई ज्ञान नहीं होता है, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। जिस समाज में, जिन परिवार में रहते हैं, उनका भोजन ही आरंभ होता है पाप के आधार पर। भोजन ही पाप में हो जाता है, हिंसा पर आश्रित भोजन। उसमें उनका क्या दोष है? जिस स्थान पर जन्म पाए वहां पर आदमी बड़े बड़े, देखो बहुत धनवान होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, वैलेट पार्किंग होती है, उसके बाद में उनको कोई स्वागत करता है कि आइए, और वो उस रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं, बढ़िया से उनको बैठाया जाता है, वेटर आता है, तो आप व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, है ना, कितना प्रेम से पूछता है। और आदमी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ गया है, यू नो आई वांट समथिंग चिकन। वेल, उसमें से कोई बोलेगा आई वांट गोट, आई वांट मिल्क, लैम्ब। कितना अच्छा लगता है नहीं? उसने क्या गलत किया है? कितने धनवान है, कितने अच्छे से उनको स्वागत किया जाता है, कितने मधुर बोलते हैं, नहीं, कभी क्रोध भी नहीं करते, और अच्छे से उनको परोसा जाता है सजा करके, और बढ़िया से खा रहे हैं प्रेम से, और खाए अपना चले आ रहे हैं पैसे दे करके, नहीं? कई बार व्यक्ति ऐसे भी लगता है कि आई वॉन्ट टू गो टुडे टू फलाना फ्राइड चिकन, और बहुत बड़ा व्यवसाय हो जाता है व्यक्ति का, वहां पहुंचता है और अपने आप को वहां जाने में अपना बड़ा समझता है। उसको नहीं लगता कि वो गलत काम कर रहा है, और न तो किसी और को लगता है। उसको लगता है कितने अच्छे लोग हैं बेचारे, कितने बढ़िया है। जय किंद कटोरा, नहीं, आप कहीं जय किंद कटोरा में जाओ, आपको वहां क्या मिलेगा? बड़े प्रेम से आप गए और लेकर के आए, और बहुत
प्रेम से, बड़े शांति से आप खा रहे हैं। कई लोग भजन सुनते हुए भी खा रहे होंगे। हमने क्या गलत किया है? तो गलत और अच्छे की परिभाषा कौन करेगा? कौन हमें बताएगा? हम लोग तो कोई ऐसे यहां वहां के शूज नहीं लेते। हम लोग तो कैमल के लेदर का पहनते हैं, ये ठंडी में अच्छा रहता है। मतलब हम लोग, आप कौन हैं? आपको किसने कहा कि आपको उस पशु के चमड़े को पहनना है? या आपने किस आधार पर निश्चित कर लिया? कोई व्यक्ति अपनी शान में आजकल सांपों के चमड़ों के बैग झोले लिए घूमता है। उसमें वो अपने आप को बड़ा आदमी समझता है और समाज के लोग उसको कितना अच्छा मानते हैं कि कितने बहुत धनवान है, $1 मिलियन महीने कमाते हैं। लास्ट ईयर इन्होंने $2 मिलियन डोनेट किया था। उनके कारण कितने लोगों को भोजन खिलाया जा रहा है, कितने होमलेस को प्रतिदिन भोजन मिलता है। हमें लग तो रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं और दिखता भी अच्छा है, किसी का पेट भर रहा है, लेकिन क्या ये कर्म पुण्यमय है? कई बार अच्छे लोग भी इस झांसे में रहते हैं। इसीलिए आपको ऐसे माता पिता ज्यादा मिलेंगे जो तो ऐसे पाप में कर्म नहीं करते, परंतु अपने बच्चों को कहते हैं कि कर सकता, कोई बात नहीं, गलत नहीं है, ठीक है। समय के साथ चलना पड़ता है भैया। समय के साथ चलोगे तो पाप पुण्य थोड़ी समय से बदलेगा। पाप तो पाप ही है, पुण्य तो पुण्य ही है, हिंसा तो हिंसा है। ये तो एक जिह्वा के कारण होने वाली हिंसा है। वाणी की कितनी बड़ी हिंसा है। अच्छे कर्म में लगे हुए जो लोग हैं उनकी निंदा करने से हम थोड़ी चूकते हैं, क्योंकि हमें ऐसी सिखा, हमें किसको पता नहीं, आदमी एक चीज पोस्ट कर दे, किसी को गालियां लिख देता है, या अवसर मिले तो कह देता है। क्या ये पुण्य है? ये हिंसा है, वाणी द्वारा हिंसा है। ईर्ष्या द्वेष में पलते हुए जीव हिंसा में ही जीवन जीते हैं। तो केवल जिह्वा के कारण, वाणी के कारण हम देखें, उसमें भी जो चीजें दिखती हैं पुण्य में, वास्तव में पुण्य में अच्छी नहीं है, पाप में है। उसी प्रकार नेत्रों द्वारा देखे जाने वाले संसार में जो चीजें हैं, कई बार हमें लगती हैं कि अच्छी हैं, परंतु पाप में है। परदोष, निंदा, श्रवण, ये पाप में है। कानों के द्वारा होने वाली हिंसा जो है पाप है। तो कोई आदमी मान लीजिए वो पाप भी करता है और पुण्य भी करता है, उसको दोनों मिलेगा, लेकिन हम उसको ये मान रहे हैं क्योंकि बड़े धर्मात्मा हैं, ये रोज पूजा पाठ करते हैं और महीने में केवल एक बार ऐसा गलत काम करते हैं। नहीं, आजकल ऐसी भी प्रथा है, दुर्भाग्य कितना है। नहीं, कई बार आदमी अपने आप को ब्राह्मण भी समझता है और स्वयं को पीने वाला भी मानता है कि हम लोग तो पीते हैं, ज्यादा नहीं, महीने में एक बार ही जाते हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं। ये जो ढकोसला है, ये पाप में आचरण है या पुण्य में है? यही पाप में आचरण है। ये तो हम उदाहरण दे रहे हैं, कोई व्यक्ति इसको व्यक्तिगत न ले, परंतु होता तो ऐसे ही है। छोटे छोटे बच्चों को पूछो कि उनको क्या अच्छा लगता है। हम कई बार कहीं कहीं जाते हैं, बच्चों से बड़ा प्रेम के कारण उनसे पूछो कि बेटे तुम्हें क्या बहुत अच्छा लगता है? आई लाइक चिकन। उसके आगे कुछ बताएगा। माता पिता को पता चलता है तो उसको बोलते हैं कि मत बता, अभी बाद में बोलना। माता पिता नहीं खाते, बच्चे क्यों खाते हैं? क्योंकि हम उसको पाप नहीं मानते। लेकिन क्या हमारे न मानने से कोई चीज पाप नहीं होगी? क्या होगी? ये तो भोजन का हो गया। वैसे ही हमारी सभी क्रियाएं पाप में और पुण्य में होती हैं। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसने किसी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में न्यायालय में जाता है और सिद्ध हो जाता है कि वो हत्यारा है और उसको सजा मिल जाती है 20 वर्षों के लिए या कुछ वर्षों के लिए जेल में रहने की। अब जेल में वो गया, वहां के जो नियम है उसको अच्छे से पालन कर रहा था। एक दिन जेल के कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो गया, मतलब 2 कैदियों में, और उसमें ये व्यक्ति भी था जो हत्यारा था, उसमें झगड़े हो गए, लड़ाई हो गई।
और जो दूसरा व्यक्ति था उसने बगल में रखा था एक पत्थर उठा के इस व्यक्ति के सिर पे मार दिया, जो हत्यारा था, जो कैदी था। अब ये अचेत हो गया, इसका उपचार हुआ, बाद में ये ठीक हो गया, परंतु इसकी स्मृति चली गई। इसको याद नहीं है कि ये मेरे साथ कैसे हुआ, उसको बस याद है अब का, आगे का, कि मैं यहां आया हूं। अब लोगों से पूछ रहा है कि भैया मैं यहां क्यों आया हूं। लोग बताए, जो जेलर थे बोले कि तुम हत्या किए हो। बोले कि मैं हत्या किया हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया। और बाकी लोग जो नए आए वे भी बोले यार ये तो इतना सीधा साधा आदमी है, ये तो हत्या कर ही नहीं सकता। तो क्या जेलर को या प्रशासन को उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए कि हाँ ये हत्यारे नहीं है? ऐसा नहीं होगा। अगर हमें लगता है कि हम पापी नहीं हैं, हमें याद नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें दंड नहीं मिलेगा। दंड तो मिलना है, उसके बिना हम नहीं रह सकते। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो हमारे बहुत से कर्म जो हैं, कोई व्यक्ति बड़े महल बनाए, महल को बनाने में भी पाप कर्म होते हैं। नीम की खुदाई, पशुओं की हत्या, जीवों की जीव जंतुओं की हत्या होती है, पाप तो होता ही है, छोटी छोटी चीजें। तो इस प्रकार पाप के कारण व्यक्ति को दुख मिलता है, लेकिन हमें क्योंकि उसके पाप के बारे में नहीं पता है तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, ये तो अच्छे आदमी है, इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। और ऐसे ही होता है दुनिया में कि हमें चीजें ज्ञात नहीं होती हैं। जो पापी है हमें पुण्यात्मा लगते हैं, जो पुण्यात्मा है पापी लगते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में देखिए दो चीजों की चर्चा विस्तार से हुई है। एक है पुनर्जन्म और दूसरा है कर्म के नियम। क्योंकि हम कर्म के नियम से परिचित नहीं है भली भांति, इसलिए हमें लगता है कि ये दुख तो इनके साथ नहीं होना चाहिए, इनके साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्र दो चीजों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और ये चर्चा बहुत आवश्यक है। वैदिक वांग्मय में ये सबसे बड़ी विशेषता है। यदि आप इन दो चीजों को न माने तो आप शास्त्र की या भगवान की कोई भी बात को झूठी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे सब व्यक्ति मानते हैं कि भगवान दयालु हैं। यदि भगवान दयालु हैं तो फिर जीव कष्ट क्यों भोग रहा है? इसका मतलब भगवान दयालु नहीं है। और अगर भगवान दयालु हैं तो फिर कोई भी व्यक्ति को कष्ट नहीं मिलना चाहिए संसार में, अन्यथा ये बात झूठी सिद्ध हो जाएगी। भगवान सबसे प्रेम करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवत गीता में 5:29 भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सबका हितैषी हूं, मैं सबको प्रेम करता हूं। भैया जब आप सबको प्रेम करते हैं प्रभु, फिर जीव कष्ट क्यों भोग रहा है? इसका अर्थ आप दयालु भी हैं और आप प्रेम भी कर रहे हैं। और हमें यह भी कहा गया कि प्रभु हमारे सर्वसमर्थ हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। आप जो चाहे सो कर सकते हैं, आप दयालु हैं और आप प्रेम भी करते हैं, सुहृद हैं, तो फिर लोग कष्ट क्यों भोग रहे हैं? यदि हम पुनर्जन्म को न माने, देखिए कई लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, कर्म के नियम को मानते हैं कि हाँ आप इस जो जन्म है इसमें जो काम किए बस वही आपका है, आप इसको इस जन्म के बाद उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कुछ पुनर्जन्म नहीं होता। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो भगवान को न तो आप दयालु मानोगे, न तो भगवान को सुहृद मानोगे, न तो उनको सर्वसमर्थ मानोगे। इसलिए कर्म का नियम तो है ही, पुनर्जन्म होने पर ही कर्म का नियम पूर्ण रूप से सिद्ध किया जा सकता है। क्यों? चलो मान लो कि कोई व्यक्ति जीवन में कर्म किया गलत, उसको दंड मिल गया, हम देख लिए कि भाई ये 25 साल की अवस्था के थे, इन्होंने कुछ गलत काम किए, चोरी करते थे, लोगों को के साथ कपट करते थे, हमने देखा ये 40 साल की अवस्था में इनको कुछ कष्ट मिल गए, हम मान गए। कोई बच्चे छोटे से पैदा होते हैं, उनको बीमारियां क्यों मिलती हैं? यदि हम पुनर्जन्म को न माने, फिर छोटा सा बच्चा जो भी जन्मा ही है, ऐसा कौन सा उसने गलत काम कर दिया कि उसको बीमारी है? तो इसलिए पुनर्जन्म और कर्म के नियम, इन दो चीजों को मानने के बाद ही
हम इस बात पर निष्कर्ष पर निकलते हैं कि जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, आगे। और तब यह भी सिद्ध होता है कि प्रभु हमारे दयालु हैं, तब यह भी सिद्ध होता है कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, इसलिए कोई उनसे बच नहीं सकता। जो उनकी शरण में जाता है, जो उनका हो जाता है, तब वो उस पर कृपा करते हैं। जो उनकी शरण में नहीं जाता तो कर्म के नियमों के अधीन उसका जीवन चलता है, जन्म के बाद जन्म लेता रहता है। और हमारे शास्त्र पुनर्जन्म के बारे में कई बार कह चुके हैं, सर्वत्र कहे हैं। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं अर्जुन को, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, मैंने बहुत बार जन्म लिया, तू भी लिया है, मैं सबको जानता हूं लेकिन तू नहीं जानता। तान्यहम वेद सर्वाणी न तुम वेत्थ परंतप, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो भगवान कहते हैं कि पुनर्जन्म है और कर्म का फल भी है। भगवत गीता में तो कर्म के बारे में 3रा अध्याय ही पूरा कर्म का रहस्य है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जीव को 3 चीजें कर्म के बारे में अवश्य जाननी चाहिए। एक ये कि कौन सा कर्म पुण्यमय है, दूसरा ये कि कौन सा कर्म पापमय है, और कौन सा कर्म पुण्य और पाप से ऊपर है। क्योंकि हम जब जानेंगे तभी तो वैसे कर्म करेंगे। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्म की गति को समझना सामान्य जीव के वश की बात नहीं है। फिर भी देखिए, फिर भी कर्म को तुम समझो, जानो, उसका बोध करो कि कर्म क्या है। कर्म अर्थात भगवत गीता में कर्म अर्थात सकाम कर्म, पुण्यमय कर्म। और विकर्म मतलब जो कर्म आपको पाप ही पाप देंगे, जो चीज नहीं करना चाहिए वो करना। शास्त्र निषिद्ध कर्म विकर्म है। और भगवत गीता में एक विलक्षण चीज है कि पाप और पुण्य दोनों से बचने के लिए अकर्म की बात करता है। अर्थात जो कर्म हम अपने लिए न करें, जो कर्म हम भगवान को अर्पित करने के लिए, परोपकार के लिए करें, वे कर्म अकर्म होते हैं। उसका फल पाप पुण्य हमें नहीं मिलता। वो प्रभु जाने, उनका काम जाने। उसको देख करके वो हमें अपने पास प्रेम से बुलाते हैं कि तुम्हें मेरी आवश्यकता, आइए। उसको अकर्म कहते हैं सरल भाषा में। तो इस प्रकार भगवत गीता के अनुसार हमें कर्म विकर्म अर्थात पाप पुण्य और पाप पुण्य रहित इन 3 प्रकार के कर्मों को जानने की नितांत आवश्यकता है। तभी हम समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति को सुख या दुख क्यों कैसे मिल सकता है और कैसे इससे बचना चाहिए। अब देखिए, तीसरी बात यह आती है कि पुनर्जन्म होगा तो पहले के भी किए हुए कुछ कर्म हैं, उनका हमें फल मिलेगा। बड़े सामान्य तरह से सोचें, कोई व्यक्ति गरीब के यहां जन्मता है, कोई धनवान के यहां जन्मता है, कोई पापी के यहां जन्मता है, कोई पुण्यवान के यहां जन्मता है, कोई अच्छे लोगों के बीच जन्मता है, कोई विविध प्रकार के अन्य दुष्कर्म करने वाले लोगों के समाज में जन्मता है। ये कौन निश्चित करता है? क्या किसी ने जन्म के पहले थोड़ी चुना था कि मुझे यहाँ, ओके नाउ आई वांट टू टेक बर्थ हियर, जैसे कहते हैं ना पासा फेंकेंगे, अब यहाँ आ गया, अब मैं यहाँ जन्मना चाहता हूं। प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम कर्म कर आए हैं उसी के अनुसार जो हमारी योग्यता है, जो कर्मों का फल जो हमें निश्चित करेगा कि हम इस योग्य हैं, उस समाज में जन्मेंगे। इसी को प्रारब्ध कहा जाता है। हमने सुना तो बहुत है प्रारब्ध, हम ऐसे समझते हैं। देखिए, प्रारब्ध अर्थात बड़ी सरल भाषा में हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म, चाहे अब कर रहे हैं वो, और हम इसके पहले जन्मों में कह आए हैं वो, कर आए हैं वो, जिन कर्मों के फल हम अभी तक पाए नहीं हैं, वही प्रारब्ध है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत धन कमाए, उसके बाद उसके पास सैकड़ों सैकड़ों करोड़ धनराशि हो उसके खाते में,
परंतु उसका उपयोग न कर रहा हो क्योंकि उसको अभी उतनी आवश्यकता नहीं है, उसके पास और धन है, उससे काम चल रहा है। तो जो धन उसके खाते में बचा हुआ है, संचित है, वही प्रारब्ध कर्म है। अर्थात हमने कर्म तो बहुत किए अनेकों जन्मों तक, लेकिन उनके फल अभी मुझे मिले नहीं है, चाहे अच्छे हो या चाहे बुरे। वो सब एक टोकरी में बंद करके पड़े हुए हैं, समय आने पर मिलता रहेगा, जब जिसका अवसर होगा। क्योंकि हो सकता है हर जन्म में हर चीज न मिल सके। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को गधे के रूप में जन्मना है और उसके ऊपर बहुत बोझा ढोया जाएगा, लेकिन प्रारब्ध में उसके मनुष्य बनना भी एक बार लिखा है। तो जब वो मनुष्य बनेगा, उसमें गधे वाला जो कर्म है या फल है वो थोड़ी भोगेगा। इसमें तो जो मनुष्य से संबंधित जो उसके पाप पुण्य भोगने के भाग्य में लिखे हैं वो भोगेगा। गधे वाला जब वो गधा बनेगा इस शरीर छोड़ने के बाद, तब देखा जाएगा, तब उसमें मिलेगा। इसलिए सभी कर्मों के फल जीव को एक ही साथ नहीं मिलते। जब जो चीजें संभव होती हैं तब मिलती हैं। यही कर्म का विधान है, यही कर्म रहस्य है। और वैदिक वांग में इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि मनुष्य ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायित्व होता है, पशु नहीं होता। यदि हमें मनुष्य शरीर मिली है तो हमें एक एक कर्म के लिए उत्तरदायित्व है। शरीर से किए गए कर्म, वाणी से किए गए कर्म और मन से किए गए कर्म, सभी कर्मों के लिए हम उत्तरदायित्व हैं। तो जो हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म थे, उनका जो फल है वही प्रारब्ध होता है। तो प्रारब्ध का कुछ भाग हमें इस जन्म में मिल रहा है, कुछ बचा हुआ है, उसको संचित कर्म कहते हैं। वो बचा हुआ है, आपका स्टोर्ड है, आपका फिक्स डिपॉजिट अभी पड़ा हुआ है, वो बाद में मिलेगा। तो जो अभी मिल रहा है, इस जन्म में जो मिलेगा वही प्रारब्ध है। प्रारब्ध अर्थात आज के पहले जन्मों में किए गए जो हमारे कर्म हैं, उसका जो इस जीवन में फल मिलेगा वो प्रारब्ध है। किस घर में जन्मेंगे, क्या हमें सुख भोग मिलेगा, क्या दुख मिलेगा, हमारी धन संपत्ति, हम इसकी चर्चा करेंगे अगले सप्ताह के कार्यक्रम में। परंतु संक्षेप में यही देखिए, धन और भोग, यही दो चीजें जीव प्रारब्ध से पाता है। प्रारब्ध जब होता है तो धन भोग मिलता है। कई बार कई के पास धन होता है लेकिन भोग नहीं होता। नहीं, बड़े बड़े धनवान लोग हैं, बेचारे खाते सूखी रोटी हैं। और हमने तो ऐसे भी देखे कि जीव कहीं कोर्स ज्वाइन करता है, अब वो खूब मेहनत करता है, रात दिन लगा रहता है, उसको वो डाइट प्लान के अनुसार एक आलू दी जाती है कि आपको ये खाना है 24 घंटे में। अब ये क्या सुख भोग है, ये तो दंड है। कि दिन भर मेहनत किया, एक भट्टी में भुनी हुई आलू में थोड़ी सी कुछ चीजें डाल के ये आपका डाइट प्लान है, उसके लिए वो पैसा भी दे रहा है, मंथली सब्सक्रिप्शन ले बैठा है। तो ये उसका भोग नहीं है। धन तो उसके पास बहुत है लेकिन भोग नहीं है। कई बार व्यक्ति के पास धन नहीं होता लेकिन भोग अथाह होता है। जो मिल गया खा लिया, सब पच जाता है, बीमार नहीं होता, अपनी उसकी जिंदगी चलते रहती है। कोई ऐसे ही संगी साथी मिल जाते हैं जो उसको खिलाते पिलाते रहते हैं। नहीं, और व्यसनियों को तो ज्यादा ऐसे मिल जाते नहीं। व्यसनी लोगों के संगी साथी बहुत होते हैं। उनके पास जेब में कुछ हो न हो लेकिन पीने खाने को समय पे मिलता रहता है, कहीं न कहीं से व्यवस्था उनकी होती है। तो जिसके जीवन में भोग है तो भोग मिलता है, और धन है तो धन मिलता है, और दोनों है तो दोनों मिलता है। ये तो देखने में आता है, इसको कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता कि ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। अब जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, जो या संचित जो कर्म है, देखिए उसका जो चीज हम भोग रहे हैं वो प्रारब्ध हो गया। कहां जन्मेंगे, कैसे रहेंगे, इत्यादि बहुत सी चीजें। स्वास्थ्य, यहां तक कि देखिए स्वास्थ्य भी दो तरह से खराब होता है। एक तो हमारे कर्मों से अभी जो हम काम कर रहे हैं, दूसरा प्रारब्ध से। गरुड़ पुराण में इसकी चर्चा है। बहुत से देखिए रोग ऐसे होते हैं, व्यक्ति को सामान्य रोग होता है लेकिन वो ठीक ही नहीं होता है, पूरी जीवन भर उसको लेकर भोगता है। और उस तरह के रोग किसी और को हो जाए तो वो ठीक हो जाता है एक बार दवाई लेकर के।
तो जो रोग उपचार से ठीक हो जाते हैं वे सामान्य जीवन में, इस जीवन में चलते हुए कर्मों का फल है। परंतु जो रोग असाध्य हैं, विविध प्रकार के उपचार करने के पश्चात भी ठीक नहीं होते, वे हमारे पूर्वकृत कर्मों का प्रारब्ध स्वरूप रोग है, वो हमें भोगना होगा। ये शास्त्र कहते हैं ऐसा, और इसको मानने से ही हमें सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है। नहीं तो कोई छोटा बच्चा जन्म लिया और 3 महीने में उसके शरीर में कोई समस्या हो गई और जीवन भर उसको लेकर चलता है, तो कौन ठीक निश्चित करता है? यही प्रारब्ध है। तो संचित कर्म का एक फल जो हम भोग रहे हैं वो प्रारब्ध हो गया, और एक दूसरा होता है वो संस्कार होता है। जैसे मान लीजिए पिछले जन्म में कोई जीव दूसरों से हमेशा लड़ता झगड़ता था, हत्या करता था, मारता था, पीटता था, उसका इस शरीर में हो सकता है कि वैसा कर्म न कर रहा हो, लेकिन उसके संस्कार के कारण वैसी भावना रहती है। बात बात में चिढ़ जाएगा, बात बात में चिल्लाने लगेगा, बात बात में किसी अलग तरह की बात करेगा। ये उसके संस्कार के कारण जो भावनात्मक होता है, एक तो होता है जो क्रिया करता है, एक भावनाएं जो होती हैं वे भी प्रारब्ध से होती हैं। इसीलिए कोई लोग बड़े चिड़चिड़े होते हैं, बिना कारण के परेशान हैं। कोई लोग ऐसे ही, वो किसी को देखे कि वो कान में धीरे से कुछ बोले थे, सुबह से शाम तक परेशान है, क्या था, कहीं मेरे बारे में तो नहीं बोले, पिछली बार मेरे बारे में। ये कौन करवाता? ये संस्कार है। और कई लोग देखते हैं कि अपना नाम भी सुने कि कुछ कह रहे थे, हाँ होगा कुछ, चलिए कोई बात नहीं, क्या बुरा करेंगे। तो ये संस्कार होता है। इसी को स्फुरना कहते हैं। स्फुरना मतलब आपके मन में एक तरह की कोई चीज प्रेरणा करे। जैसे आप बैठे हो शांति से, मन में आ रहा है कि इसे पत्थर लेके जो पक्षी उनको इसे मारता रहूं, जो चींटियां दिख रही हैं उनको जाके मैं जला दूं। ऐसे आपको करने वाले लोग मिलेंगे। किसी सांप को पकड़ लूं, उसको बांध लूं, उसको परेशान करूं, उसको नचाऊं, इस तरह का मैं काम करूं। तो इस तरह के भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्फुरणाएं हैं, ये पिछले जन्म में किए गए जो हमारे कर्म थे, जो संस्कार रूप में हमारे भीतर आए हैं। और कुछ लोगों का स्वभाव कितना शांत होता है, नहीं, कितना मृदुभाषी होते हैं। उनके साथ कुछ अन्याय भी हो जाता है तो बड़े संतोष कर जाते हैं और शांत मन से रहते हैं और क्षमा कर देते हैं। कई आदमी होता है, कुछ लोग, कि उनके साथ अगर किसी ने उनको गलती से ही अगर कुछ उनके साथ बुरा कर दिया, तो जब तक वो जानबूझकर उसका 2-3 बार बुरा नहीं करेंगे तब, और 10 लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक उनको शांति नहीं होती है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके साथ अगर कोई जानबूझकर भी बुरा कर दिया तो उसको क्षमा कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये स्फुरणाएं जो हैं, ये संस्कार हैं, ये पिछले जन्म के किए गए कर्मों का एक तरह से, जैसे देखिए हमने किसी अगर बर्तन में हींग रख दी, एक छोटी सी हींग ले करके आप किसी बर्तन, बड़े बर्तन में रख दो, उसमें हर चीज हींग में हो जाएगी। या कोई एक पास, आपके पास डिबिया हो, उस डिबिया में हींग रही हो, हींग खाली कर दीजिए और उसके बाद उसमें कुछ अच्छी सुगंधित चीज डाल दीजिए, फिर भी वो सुगंधित जो चीज थी वो हींग में हो जाएगी। यही संस्कार है। अच्छी चीजों में भी बुराइयां ढूंढ लेता है संस्कार, या कभी कभी बुरी चीजों में भी अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं। तो ये हमारे पहले के किए गए जो कर्म थे उनका फल है। अब हम जो फल भोग रहे हैं, ये फल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, फल अर्थात जैसे हमने पढ़े हैं कि सभी क्रियाओं की एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो हमारे शास्त्र की भाषा में वो रिएक्शन मतलब कर्मफल है। प्रत्येक कर्म का कर्म फल होगा, उससे आप नहीं बच सकते। तो कर्म फल 3 प्रकार का होता है, एक इष्ट, एक अनिष्ट और एक मिश्रित। इष्ट अर्थात सब चीजें अच्छी हों, बढ़िया हों, हमें जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता वो मिलती रहेंगी, सब चीजें ठीक रहेंगी, जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, या किसी कर्म का फल कोई बुरा नहीं होगा। और अनिष्ट मतलब
हर चीज बुरा ही होता रहेगा। और तीसरा है मिश्रित, अर्थात इष्ट और अनिष्ट दोनों होगा। कोई भी आप काम करेंगे उसमें थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ा बुरा होगा, अधिकतर होता यही है। इष्ट और अनिष्ट हो ये बहुत दुर्लभ है, परंतु मिश्रित ही होता है। आप कोई भी कर्म करें उसमें ये दोनों चीजें होती हैं। जैसे आपके पास धन बहुत हो जाए, एक तरह की खुशी मिलती है व्यक्ति को, अच्छा लगता है बहुत धन है, लेकिन भय भी रहता है कि चोरी हो जाए, कोई लूट ले, टैक्स में अधिक पैसे चले जाएं, या कई बार हमारे पास धन अधिक हो जाने से फिर अहंकार भी आ जाता है। ये भी तो बुरा ही कर्म है, बुरा फल है। हम दूसरों को तुच्छ समझते हैं। हमसे कोई अधिक धनवान हो जाए और हमारे पास धन हो तो हम ईर्ष्या करने लगते हैं। अगर किसी के पास धन ही ना हो तो वो धनवानों को देखकर ईर्ष्या थोड़ी करता है, लेकिन धन हो और उसके बाद हमसे अधिक किसी को हो जाए, व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाता है। तो देखें तो कोई भी अच्छी चीज अपने साथ बुरी चीज भी लेकर आती है, और दुख भी अपने साथ अच्छी चीजें ले आता है। दुख के कारण कई बार व्यक्ति के भीतर विनम्रता होती है, क्षमाशीलता होती है, उसका अहंकार कम होता है, दूसरों को सम्मान देने लगता है। तो संसार के अधिकतर जो कर्म हैं उनका जो फल है वो मिश्रित होता है, अर्थात कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। यही चीजें हमारे सामने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां बनकर आती हैं। हमारे सामने देखिए, हम अच्छे कर्म किए रहेंगे तो चीजें सब अच्छी अच्छी होती हैं। बुरे कर्म किए रहेंगे तो हमें कोई मिलेंगे मित्र, वो भी हमें छल जाएंगे। कहीं हम कुछ धन कमाने जाएंगे, वहां पे भी हमेशा समस्या बनी रहेगी। जहां जिस परिवार में रहेंगे वहां ही उनसे कलह चलता रहेगा। परिवार के लोग हमें धोखा दे देंगे या हम उनको धोखा दे देंगे। तो इस प्रकार की चीजें हमेशा जीव के जीवन में होती रहती हैं। अब ये जो इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित जो कर्म फल मिलता है, ये भी 3 प्रकार से मिलता है। एक तो अपने आप मिलता है, मतलब कहते हैं कि आ बैल मुझे मार वाली हाल है। और कई बार दूसरों के द्वारा दिया जाता है कष्ट, और कई बार न तो दूसरों से मिलता है न तो अपने से, लेकिन ऐसी परिस्थिति ही बन जाती है कि मिल जाता है। जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, उन दोनों ने व्यवसाय आरंभ किया, अपना धन लगाया अच्छे से पढ़ लिख करके कि हमें यह व्यवसाय करना है। एक व्यक्ति को बहुत लाभ होता है और एक व्यक्ति को हानि हो जाती है। तो उन्होंने एक कर्म तो स्वेच्छा से किया, परंतु प्रारब्ध के कारण एक को लाभ हुआ और एक को हानि हुई। उसमें इच्छा उनकी स्वयं की थी, किसी ने उनको नहीं कहा कि आप जाके यहां धन लगाओ या ये चीजें करो, ऐसा किसी ने नहीं किया। तो ये स्वेच्छा पूर्वक लाभ या हानि होता है प्रारब्ध के कारण। और दूसरा कारण क्या है, क्या जितने बिजनेस थे, कई बार ऐसा होता है, देखो 2 व्यक्ति दुकान चलाते हैं, एक व्यक्ति के यहाँ भीड़ लगी रहती है, क्या बेचारा बैठा रहता है, वो तो छोड़। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसेस का भी यही हाल है। जो बिजनेसेस 40 साल पहले बड़े थे, आज उनको कौन पूछता है ज्यादा। जो 20 साल पहले नहीं थे, आज वो दुनिया में प्रसिद्ध है। और क्या ये हमेशा रहने वाले भी नहीं रहेंगे, ये भी कुछ समय बाद गिर जाएंगे, कोई नया आएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है। और कुछ चीजें अच्छी या बुरी परेच्छा से होती हैं, दूसरों की इच्छा से होती हैं। भाग्यवश ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी या तो हानि कर देंगे या तो लाभ, उसमें हमारा कुछ नहीं होता। जैसे मान लो कोई एक गरीब बालक है, उसको कोई एक धनवान व्यक्ति गोद ले ले, ऐसे भी होते हैं ना, उसको गोद ले लिया, वो फिर बड़ा आदमी बन गया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बहुत धन है उसके पास। किसी ने अपनी सारी चीजें जो थी वो किसी के नाम लिख दिया, उसने चुना नहीं था कि मुझे दो, लेकिन लिख देते हैं लोग। और कभी किसी के घर से चोरी हो जाए, वो भी थोड़ी चुने थे कि मेरे यहां वो चोरी, किसी और ने चुना। तो किसी और के चुनने से हमें लाभ भी होती है और हानि भी होती है। और उसी प्रकार कुछ चीजें न तो अपनी इच्छा से होती है न तो दूसरों की इच्छा से होती हैं, वो दैव इच्छा से होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके ऊपर पेड़ गिर पड़े, ये कौन किया, गिर गया। और किसी को धन का भरा हुआ टोकरा मिल जाए, घर बनाता रहे, उसकी नींव में पता चला ये देखो पूरा भरा हुआ है, तो क्या मिल गया। ऐसे ही मिलते हैं लोगों को। कोई इसमें व्यक्ति
नहीं है, परंतु लाभ और हानि उसको हो रहा है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो संसार में देखने को मिलता है कि हमारे किए हुए जो पूर्व कर्म है, प्रारब्ध हैं, उससे हमें लाभ हानि होती है। कभी हम चाहते हैं तो, कभी नहीं चाहते हैं तो, कभी दूसरा चाहता है तो, इस प्रकार चीजें होती हैं। तो ये तो पहले के कर्म हो गए। देखिए दूसरे हमारे शास्त्रों ने कहा क्रियमाण कर्म। ये हमें समझने की आवश्यकता है। इसको समझेंगे तो कई बार प्रारब्ध की जो चीजें समझ में नहीं आती, हमें भ्रम उत्पन्न करती हैं, वे चीजें हम समझ सकते हैं आसानी से। क्रियमाण होता है, क्रियमाण अर्थात इस शरीर को पाने के बाद हमने जो कर्म किए, उस अभी वाले किए हुए कर्म का जो फल मिल गया वो क्रियमाण है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति 10 मिर्ची खा गया, तो क्रियमाण कर्मों के 2 तरह के फल होते हैं, एक तो दिखते हैं, एक नहीं दिखते। और जो दिखते भी हैं, कुछ के फल तुरंत मिलते हैं, कुछ के फल कुछ दिन बाद मिलते हैं। तो मान लो कोई व्यक्ति 10 मिर्ची अभी खा गया भोजन में, तो उसका फल तो दिखेगा, कुछ तो तुरंत दिखता है कि आंखों से पानी, कान लाल, नहीं, और परेशान हो जाएगा, अन्य चीजें खा नहीं पाएगा, व्याकुल हो जाएगा, तो उसका फल तो हमें तुरंत दिखता है। और कुछ फल बाद में रोग के रूप में उत्पन्न होगा, हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद रोग के रूप में उत्पन्न होगा। तो हमें क्रियमाण कर्मों का, देखिए प्रारब्ध हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु क्रियमाण कर्म हमारे हाथ में होता है। हम क्रियमाण कर्मों को ठीक कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो उसका फल तो हमें मिलना ही है। और कई बार क्रियमाण कर्मों के फल दिखते नहीं है, लेकिन होते तो जरूर है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी अच्छे स्थान पर दान कर दिए, कोई बड़ा पूजा या यज्ञ इत्यादि जो शुभ कर्म है उसको किया, इसका फल दिखता नहीं हमें आंखों से, ये क्या है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन इसके भी फल हमें मिलते हैं। इसके फल भी 2 तरह के होते हैं, एक तो इसी लोक में मिलता है और दूसरा उस लोक में मिलता है। जैसे दृष्ट फल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो तुरंत मिलता है, कुछ दिन बाद मिलता है। वैसे जो अदृष्ट फल हैं वे भी 2 तरह के होते हैं, एक इस लोक में मिलता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत दान करता है तो उसका नाम इस संसार में ही हो जाता है, नहीं, सब लोग उसको कहते हैं बहुत अच्छे आदमी है, जहां जाता है उसको मान सम्मान मिलता है, उसका नाम होता है, उसको प्राथमिकता मिलती है, लोग उसके गुण गाते हैं, यशगान करते हैं, तो इस लोक में उसका फल मिलता है। और इस लोक से जाने के बाद भी उसको फल मिलता है, जो शास्त्रों में कहा गया है स्वर्ग आदि लोक मिलते हैं। उसी प्रकार बुरे कर्म करेंगे उसका भी फल मिलता है, कुछ दिखता है तुरंत और कुछ बाद में दिखेगा, अपयश के रूप में मिलता है फल बुरे कर्मों का, और कुछ यहां से छूटने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद नरक इत्यादि योनियों में या तिर्यक योनि में व्यक्ति जीव जाता है। तो इस प्रकार कुछ कर्मों के फल जो दृष्ट हैं अर्थात दिखते हैं, वे या तो तुरंत मिलते हैं या कुछ दिन बाद मिलते हैं, और जो नहीं दिखते वे या तो इस लोक में मिलते हैं या तो परलोक में मिलते हैं। परंतु एक और इसी में श्रेणी है, जैसे कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, उसके फल नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अभी मिलने लायक नहीं है। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी की चोरी करता आया है, परंतु उसका भाग्य ऐसा है पिछले कर्मों का कि इस जीवन में खूब भोग भोगना है उसको तो उस भोग को भोगते हुए जो चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, करवा रहा है, उसका फल उसको अभी शरीर में तो नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रारब्ध बस जो चीजें भोगना है वो चीजें इस शरीर से भोगेगा, और जब भोग लेगा, जब दूसरा शरीर पाएगा, तब ये जो चीजें हैं जिसका फल देने लायक है तब पाएगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहता है ना, बड़ी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए कहता है कि आप क्या खाएंगे, एक्चुअली आई ईट एनीथिंग। अच्छा, तो लोग कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छे हैं, कुछ भी खाते हैं। और आजकल कुछ ऐसे भी महारथी मूर्खों का समाज है जो कहते हैं आई ईट एनीथिंग विच क्रॉल्स, ऐसे। तो लोग उनको कहते हैं कि बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत महान है। अब मान लो कोई व्यक्ति
पशुओं के मांस को ऐसे ही खा लेता हो। आजकल तो लोग कीड़े मकोड़े भी खा रहे हैं, नहीं, जिनको ना पता हो। कितनी दुर्भाग्य है ना मनुष्य, कीड़े मकोड़े कौन खाते थे? आजकल ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिन्होंने रिसर्च किया, वे बताते हैं कि कीड़े मकोड़े खाने से व्यक्ति को बहुत शक्ति मिलती है। उसको सब प्रकार के मिनरल्स, सप्लीमेंट्स कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनको न पता हो, ये बात सत्य है, मैं कोई ऐसी बातें नहीं कह रहा हूं। कीड़े मकोड़े खाते हैं लोग, वो सब मिलते हैं। आप जा करके मार्केट में ढूंढेंगे, आपको मिलेंगे चीजें खाने के लिए। तो कोई व्यक्ति इस प्रकार की चीजें खाने वाला है, शास्त्रों के अनुसार उसका जो दंड है वो उसी तरह वो खाया जाएगा, या उसको ऐसा अवसर मिलेगा, क्योंकि मानव शरीर में तो आप कच्चे मांस खा नहीं सकते। अब आपको बाघ बनाए, कुत्ते बनाए, कौवे बनाए, तब तो आप ऐसा आनंद ले सकोगे प्रभु की कृपा से। तो जब ये शरीर छूट करके जब आप कुत्ते बनोगे, बाघ बनोगे, शेर बनोगे, कौवे बनोगे, तब तो कच्चे मांस का भक्षण कर सकते हो। तो ये जो चीजें आपकी बकाई हैं, इस जन्म में आप नहीं भोग सकते, ये अगले जन्म में प्रारब्ध बनेगा। एक दूसरी चीजें, आपके भीतर कुछ संस्कार अभी भी बन रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति चाहता है ये काम कर लूं, लेकिन नहीं कर पाता, अच्छे हो या बुरे हो दोनों, लेकिन मन में हमेशा वही सोचता रहता है। तो ये जो विचार करता रहता है, ये भी कर्म है, ये उसके संस्कार बनेंगे। जब जहां जन्मेगा स्वभाव से वो वैसे ही करना चाहेगा। इसीलिए देखते नहीं हम कि कुछ लोग अलग तरह की सोचते हैं कि मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है, ऐसा करूं क्या, ऐसा करूं क्या, ऐसा कर दूं क्या। क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसा सोचा करने के लिए, लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य से वे नहीं कर पाए। इसलिए अब वो चीजें इनको प्रकट हो रही हैं कि करें, ऐसी स्फूर्णा मिल रही है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो कुछ हमारे कर्म जो संचित हैं पहले के, जो प्रारब्ध से मिलते हैं और आगे मिलते रहेंगे, और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, ये कर्म भी कुछों का फल हम अभी पा रहे हैं, कुछ का फल हम इस शरीर को छोड़ने के बाद पाएंगे, जो प्रारब्ध रूप में बन जाएंगे। तो इस प्रकार हम निश्चित नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति कब किए हुए अपने कर्मों के फल को सुख रूप में या दुख रूप में भोग रहा है, क्योंकि हमें उसका इतिहास नहीं पता है। उसका इतिहास तो जो कर्म के लेखा जोखा करने वाले हैं, जिसको भगवान ने सब दे रखा है, यमराज जी, उनके खाते से चलता है। उनकी जो चीजें, एक बार वो यूआईडी डालते हैं, जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं, एक यूआईडी ऐसी यूनिक आईडी भगवान ने बनाई है कि वो पूरा चिट्ठा निकाल देता है कि हाँ, पिछले अनंत जन्मों का आपका ये है, अब इस जन्म में आपको ये बनना है। भीष्म पितामह को भी जो सैया पर सोना पड़ा, उन्होंने एक बार कौतुकवश सर्प के शरीर का छेदन कर दिया था तीरों से, जिस कारण उन्हें इस शरीर में भीष्म पितामह रूप में उसके फल को लेना पड़ा। आप किसी का भी देखिए, उसको फल तो भोगना ही पड़ता है कर्म का, परंतु कुछ ऐसे भी प्रावधान है जिससे हम कुछ कर्मों के फल से मुक्त भी हो जाते हैं। भगवान कहते भी हैं भगवत गीता में, परंतु उसकी चर्चा हम दूसरे का अपने सत्संग में करेंगे। देखिए, ऐसा भी होता है कि एक पुण्य फल होता है और एक पापमय फल होता है। हम पुण्यमय फलों को, हमारे पास विकल्प होता है कि हम भोगें कि न भोगें, लेकिन पापमय फलों को के लिए विकल्प नहीं होता। जैसे मान लो हमारे पास धन है बहुत, हम दे दें किसी को तो कोई क्या करेगा, दे देंगे बस। हम इनको दे दिए, आप ले जाओ, कोई ना कोई तो मिल जाएगा देने के लिए। जैसे हमने मान लो किसी को उधार दे दिया है और मुझे पता है कि वो व्यक्ति देने योग्य नहीं है, नहीं दे सकता, तो हम भगवान के सामने बैठ करके या गंगा जल को अपने हाथ में ले करके भगवान से कह दिए कि प्रभु, हमने जो उनको दिया है, आज से मैं उसको मुक्त करता हूं, मैंने वो दान मान लिया। तो व्यक्ति भी उससे मुक्त हो गया और मैं भी मुक्त हो गया, हमारा लेन देन खत्म हो गया। तो ये तो अच्छी चीजों के लिए कर सकते हैं, क्या बुरी चीजों के लिए भी कर सकते हैं? हम किसी का उधार लिए रहे
और हम गंगा जल ले लें हाथ में और प्रभु के सामने बैठे, बोले प्रभु आज मैं संकल्प करता हूं कि हमने जो लिया है उसको हम उधार नहीं, अब दान रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो क्या भगवान बोलेंगे हाँ ठीक है? ऐसा नहीं हो, इस संसार में भी नहीं होता। नहीं, किसी का धन हो हम ले लें, या कोई व्यक्ति अपने दुखों को बोले कि आप मेरे दुखों को ले लीजिए, तो बोलेंगे भैया दुख तो तुझे ही भोगना है, सुख हो तो बांट सकता है। वाल्मीकि जी की पूरी कथा इसी से आधारित है। जीवन भर बेचारे कुकर्म करके अपने परिजनों को अपना मान करके उनकी सेवा करते रहे। नारद जी जैसे गुरु क्षण भर में उनकी बुद्धि को, उनके विवेक को जागृत कर दिए। बोले कि ठीक है, तुम मेरा भी लूटना चाहते हो लूट लो, वैसे हम साधुओं के पास ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन जो है सो लूट लो, परंतु एक मेरे मन में प्रश्न है, वो अपने परिवार से पूछ लो। बोले क्या है? बोले जाकर पूछो कि आप जो कर रहे हैं इसका पाप है? बोले हाँ पाप तो है। तो बोले लेकिन जो धन कमाते हो? बोले मैं अपने पुत्रों और पत्नी सबको बांटता हूँ, हमारी पुत्रियां हैं, हमारे संतान हैं, परिजन हैं। बोले ठीक है, तो जो कमाते हो धन वो तो बांट रहे हो, लेकिन इससे जो आप प्रारब्ध के स्वरूप में जो पाप कमा रहे हो, बोले वो भी हमारे लोग बांटेंगे, क्योंकि हमें बहुत प्रेम करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं। बोले एक बार जाके पूछा उनको कहना कि भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है। आजकल के लोग होते तो बोल देते कि नहीं हाँ बोल दो हम लोग ले लेंगे, नहीं बोलने में, क्योंकि आजकल व्यक्ति इतना नास्तिक हो चुका है, उसको किसी पे विश्वास नहीं है। वो सुबह संकल्प लेता है, दोपहर को भूल जाता है। कहते हैं हाँ नहीं बोल दो कि हाँ हम लोग ले लेंगे, क्योंकि इसी बहाने जिंदगी भर जब तक जिएंगे हमें कमा के देते तो रहेंगे, बाद में कौन देखता है। लेकिन उनके परिवार के लोग कम से कम अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा कि देखिए ये हम आपके सुख को पुण्य को तो ले लेंगे, लेकिन पाप को नहीं लेंगे। अब उनको इतनी पीड़ा हुई, दौड़ करके भागते गए कि ऐसा ना हो कि वो चले गए महात्मा, और उनके चरणों पर गिर पड़े, उनसे पूछे कि मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए। यही होता है, कोई भी व्यक्ति अपने पापों का, दुष्कर्मों का वितरण नहीं कर सकता, उसका दान नहीं कर सकता, वो तो उसको भोगना ही होगा। तो संसार में भी ऐसा होता है, जैसे किसी को पारितोषित किया जाए तो अपने परितोष को बांट सकता है सबको। किसी को धन मिले, किसी की लॉटरी लग जाए, कोई किसी को दे दे ऐसे ही उपहार में कि भाई आप बहुत अच्छे व्यक्ति, ये लीजिए, वो दे दे जिसको मन चाहे उसको, अपने परिवार को बांट दे सबको। अब किसी को कोई दंड दे, बोले कि इनको 10 वर्ष की सजा मिली है, और बोले कि हमारे परिवार में 10 लोग हैं, हम लोग 1-1 साल करेंगे, कोई नहीं मानने वाला। भैया आपको भोगना ही होगा। इसलिए कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तो पाप कर्म किया ही होगा, कभी तो किया होगा पाप कर्म। देखिए संसार काजल की कोठरी है, काजल का कुआं है। जैसे काजल की कोठरी में कोई व्यक्ति कितना भी सावधानी से जाए, कहीं ना कहीं तो कालिख लगनी है, कहीं ना कहीं तो लगनी है। बिना कालिख लगे वो रह नहीं सकता। उसी प्रकार जब इस धरा में हम जन्म लेते हैं तो कभी न कभी तो हमसे पाप कर्म होता ही है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि गहना कर्मणो गति ही, अर्जुन कर्म की गति मेरे सखा बड़ी गहन है, बड़े बड़े लोग इसको नहीं समझ सकते। मैंने सॉफ्टवेयर ऐसा लिख रखा है कि ये इसका जो एल्गोरिदम है वो किसी को नहीं पता है, और कब किसको क्या दंड देना हो मैं निश्चित कर लेता हूं। हमारे यमराज जी जिनको मैंने बैठा रखा है वो बड़े बुद्धिमान है, बड़े धर्मात्मा है, और कभी किसी के साथ अन्याय भी नहीं होने देते। नहीं, अब सोचिए कोई व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है, जो चोर होगा तो भगवान से प्रार्थना करता है कि आज कुछ अधिक और किसी धनवान व्यक्ति की जेब काटूं, और कई व्यक्ति सोचते हैं और काट भी लेता है, और कई लोग सोचते हैं कि प्रभु मेरी सब तरह से सुरक्षा हो, जो धनवान होता है सोचता है। लेकिन भगवान का एल्गोरिदम ऐसा है कि सबका काम होता रहता है। चोर अपनी चोरी भी कर लेता है, धनवान लुट भी जाता है, कर्मों का फल तो होता है। तो इस प्रकार हमें नहीं पता है कि किस जन्म में किसने क्या कर्म किए हैं।
यही दिखाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी भी नारद मुनि का श्राप अपने सिर पर धारण करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब नारद जी का विवाह नहीं होने दिए, भाई किसी का विवाह न होने देना कोई पाप कर्म, कोई पुण्य कर्म नहीं है, पाप कर्म है। और दूसरा उनके साथ कपट करना। अब वो बोल रहे हैं कि प्रभु हरिसन मांगो सुंदरताई, आप मुझे सुंदरता प्रदान कीजिए। भगवान कहते हैं तथास्तु, और उनको बानर बना दिए। तो कपट हो गया। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है आप उसके साथ कपट कर दिए, और वो जा करके बैठा है समाज में और उसका अपमान हो रहा है। आप कह देते कि भाई मैं नहीं करूंगा, आप जैसे हो वैसे ही जाइए। लेकिन भगवान बोले हाँ ठीक है, मैं तुम्हें हरिसन मांगो सुंदरताई, तो ये लो। मैं हरि का मतलब बंदर समझता हूं। तो भगवान ने तो कपट ही किया नहीं। अब भगवान को क्या नहीं पता हरि मतलब वो आपके अपने जैसे कह रहे हैं कि प्रभु आप मुझे अपने जैसा बनाइए सुंदर। भगवान कह रहे हैं कि मैं हरि मतलब बंदर समझता हूं, क्योंकि हरि का मतलब बंदर भी होता है। इसलिए नारद जी ने बोला ठीक है, आपको मैं श्राप देता हूं, आप मेरे साथ कपट किए, आपके साथ भी कपट होगा। रावण कपट रूप में आकर के आपको आपकी भार्या से अलग करेगा। तो ये चीजें दिखाने के लिए हैं, चीजें तो सब बड़ी एक में गूंथी हुई। हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। भगवान भी अपनी लीला में यही दिखाते हैं। भगवान अपनी लीला में यही दिखाते हैं, क्योंकि मानव रूप में आते हैं वो। तो मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। वो अपने कर्मों के फल को किसी और को नहीं बांट सकता, विशेष रूप से दुख भोगने के कर्मों को। इसलिए बहुत से लोग अच्छे तो हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, परंतु कुछ तो बुरे कर्म उन्होंने किए हैं जो हमें नहीं पता। उस कर्मों के फल को उन्हें भोगना ही होगा। इसलिए हमारे मन में संशय आता है कि समाज में ये तो इतने अच्छे व्यक्ति फिर इतने कष्ट क्यों भोग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी न कभी उनसे कोई न कोई गलत कार्य हो गया है। और भगवान की कृपा है कि उस बुरे कर्म के फल को भोग कर वे उससे मुक्त हो जाते हैं। फिर वो अपने आगे की यात्रा में चलने लगते हैं, उनके लिए अच्छा होता है। जो हमारे पास पुण्य कर्म है, उन पुण्य कर्मों से दूसरों की सेवा करके, दूसरों का परोपकार करके हम मुक्त हो सकते हैं। जो हमारे पास पाप कर्म है, जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, उनसे उन कष्टों को भोग कर, उनको स्वीकार करके हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। अगर हम उनको नहीं स्वीकारेंगे, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं छूटन अधिक अधिक रुझाई, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक रुझाई, छूटन अधिक अधिक रुझाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। कि हम अपने दिमाग से शास्त्रों में कहे हुए जो साधन हैं या कहे हुए जो कर्मकांड इत्यादि के जो विधि विधान हैं, अपने अनुसार भोगने के लिए अगर करेंगे तो छूट न अधिक अधिक अरुझाई, उसमें और फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे, क्योंकि कर्म का नियम है ही ऐसा। इसलिए सब कुछ प्रारब्ध नहीं कर सकता, क्योंकि क्रियमाण कर्म भी होता नहीं, हमारे पास विकल्प होता है। जैसे मान लो प्रारब्ध से मुझे कोई दुष्ट व्यक्ति जीवन में मिल गया, तो अब मेरे हाथ में, देखिए यहीं पर जो समाज में भ्रांति है, कहते मैं प्रारब्ध को नहीं मानता। भैया प्रारब्ध आपको बाध्य नहीं करता कि आप ये क्रिया कीजिए, प्रारब्ध आपके सामने प्रकट होता है। जैसे प्रारब्ध के कारण कोई व्यक्ति निर्धन हो गया, अब निर्धन होने पर उसके पास विकल्प है कि वो मेहनत करके फिर या तो अच्छे से धन कमाए, एक दूसरा, या जो है उसी में संतुष्ट रहे, तीसरा ये किसी को लूटने लगे। प्रारब्ध ये नहीं करता कि आप लूटने लगो
या मेहनत करके धन कमाओ, या जो है उसी में ये आपके ऊपर है, ये आपका क्रियमाण कर्म है। आप निश्चित कर सकते हो कि प्रारब्ध से मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, मुझे क्या करना है। मुझे नहीं उस पर प्रतिक्रिया करनी है, मुझे संतोष करना है, या मुझे इस प्रकार मेहनत करनी है। तो ये दोनों चीजों को समझने की आवश्यकता है। प्रारब्ध आपके सामने या तो कोई चीजें बहुत अच्छी बनकर आएगा, जैसे प्रारब्ध बस किसी व्यक्ति को अच्छे लोग मिल गए। हम सब जो मिले हैं, ये प्रारब्ध तो कहना उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये भगवत कृपा है। परंतु यदि हम प्रारब्ध भी माने तो प्रारब्ध बस हमें ये लोग मिले हैं। अब इसमें आकर के हम भगवान की चर्चा करें, सत्संग करें, ये करें तो कितनी अच्छी बात है, हमारे हाथ में है। दूसरा, इसमें आकर के हम लोग चर्चा करें कि चलो हम लोग मल्टी मार्केटिंग का कुछ करते हैं, नहीं? चलो हम लोग आधे घंटे सत्संग हो गया, अब थोड़ी अंत्याक्षरी खेल लेते हैं, अच्छा ही रहेगा, थोड़े बच्चों का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। कितनी अच्छा लगता है नहीं सुन के कि हम लोग भी इतने दिनों से कर रहे हैं, साल भर हो गया, थोड़ा तो ब्रेक चाहिए भी होता है, नहीं? वो भी जरूरी है, थोड़ा सा कर लेते हैं। ये किसके हाथ में है? ये हमारे हाथ में कि ये जो अच्छे लोग यहाँ जुटे हैं, इनको ले करके हम उसी कीचड़ वाले कर्म में जाएं, या इनको लेकर हम अच्छे श्रेष्ठ कर्मों में साधना करें, हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार अच्छी या बुरी जो परिस्थितियां हैं वो हमारे हाथ में होती हैं कि हम क्या करें। यहीं पे कर्मठता की बात आती है, जो हमारे लोग शास्त्र भी कहते हैं कि भाग्य पौरुष से बड़ा नहीं होता, पुरुषार्थ आपका बड़ा होता है। आप बुद्धि से भाग्य को बदल सकते हैं, अर्थात जो आपके पास दुख आया सह लो, शांति से हो गया, खत्म बात। आप उसमें से कुछ नई चीजें नहीं करोगे। आपके जीवन में कष्ट आया, शांति से उसको धारण कर लो कि हाँ, ये मेरे किए हुए कर्मों का फल है, और आप अच्छे कर्म करते रहो। आपको कौन रोकता है? ये पुरुषार्थ है, ये बुद्धि है, ये विवेक है। इसलिए विवेक भाग्य से बड़ा होता है। अब कोई व्यक्ति बोले अरे मेरे जीवन में तो वैसे ही है, बैठ के रोता रहे दिन रात, वो ये उसके हाथ में है। ये प्रारब्ध नहीं करा रहा है कि रोने के लिए प्रारब्ध नहीं बोला है, प्रारब्ध ने केवल रोने की परिस्थिति दी है। रोना है या नहीं रोना है, ये उस व्यक्ति के हाथ में है। कोई व्यक्ति इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि प्रारब्ध बस उसके जीवन में अच्छी या बुरी परिस्थितियां आती हैं। भाई बहन क्या उसने चुना था? नहीं किया। अब मुझे इस तरह के भाई चाहिए, उसने बैठ करके रिक्वायरमेंट दी थी, इस तरह की मुझे भगिनी बहन चाहिए। सब कुछ नहीं होता, सब प्रारब्ध से मिलते हैं। परंतु उन भाई और बहन के साथ आचरण कैसा करना है वो निश्चित कर सकता है। वो उसके भाग्य में नहीं है, वो उसके हाथ में है। लेकिन कई बार अपनी अज्ञानता और विवेकहीनता के कारण जीव भाग्य और पौरुषता, मैंने पारुषता अगर शब्द कहे तो उसको पौरुषता समझिएगा, पौरुषता और भाग्य, इन दोनों को सही ढंग से नहीं समझ पाता। इसलिए विवेक के माध्यम से अपनी पौरुषता का उपयोग करके प्रारब्धवश मिली हुई अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों को एक दृष्टा के रूप में या सहते हुए जीव अपने जीवन को चरितार्थ कर सकता है। यही भगवत गीता का या हमारे शास्त्रों का यही संदेश है। इसी से हमारा जीवन मंगलमय हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम करेंगे। राम राम।